watching Mukashfa TV. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਫਤਿਹਮੰਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬੱਤੀ ਚੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਲਦਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं शुक्रगुजार हाँ मकामी पास्टर जनाब पादरी मुमताज मसीह साहब का जिन्हें बड़े प्यार नाल हर वाली हरी सिंह भी और इतने भी बड़े प्यार नाल दावत दी। अल रज़वान साहब जेडे प्रेस्बिटेरियन चर्च हरी सिंह वाला प्रेस्बिटेरियन के मॉडरेटर ने और मेरे बड़े भाई ने और बड़ा प्यार करते हैं। और जदों उन्होंने मैनू ये दसिया ते एक अजीब सी खुशी मेरे अंदर होती है जदों वो मैनू बुलाते हैं। उसकी वजह यह नहीं कि कलाम तो बाद जरा वावा सारा खाना खाने को मिलता है। उसकी वजह यह नहीं कि बहुत ही खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है कि अगर रज़वान साहब उठे खुदा के कलाम का बीज सुटने की कोशिश करते हैं जिथे रड़ा मैदान हो और वाकई मर्द खुदा। और मैं उन्होंने खानदान ने खुदा की शुक्रगुजारी करना। मैं अपने बड़े भाई जनाब फजल गिल आजाद ने बड़ा शुक्रगुजार हाँ। अक्सर प्रोग्रामां ते इन्हां दे नाल मुलाकात होंदी है। अक्सर प्रोग्रामां ते असीं इसे चक्कर च रहिंदे हो मन्नू वड्डा आंदे रहिंदे ने, मैं उन्हां नूं वड्डा आंदा रहिंदा। ये उन्होंने शफकत है, उन्होंने मुहब्बत है। इन्होंने सारे वक्त मैं थोड़े सारे लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हाँ जेडे अज खुदा के कलाम को सुनने वास्ते आए ने। और पहली सालाना कन्वेंशन करवाने का फखर तुसी हासिल किया है। इहदे लई तुसी सारे मुबारकबाद देओ। और इस तो ज्यादा एक होर गल दे मुबारकबाद दे हकदार जे तुसी बत्ती चक वाले हो ते साबित कर दिता इन्नियां बत्तियां ला के वाकई में तुसी बत्ती चक वाले हो। इहदे लई भी तुहानूं मुबारक हो। अच्छा साडी कन्वेंशन का मौजू की है वाला उत्तों में कि किसी ने नहीं पढ़ना हमेशा की जिंदगी आज केड़ी है नहीं 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 जिन्हों मुंह जुबानी होती है वो सुनावे। जिन्हों मुंह जुबानी होती है अपना अपना खड़ा करो उनको नहीं देखना रोंद नहीं मारना। ਇਹਦਾ मतलब है थोड़े लोगों को होती है। इश्तिहार भी बतेरे सारे छपवाए सन छाप के भी पहला दिते हैं। ऐत कम से कम जुबानी याद कर लिया जी। मेरे नाल नाल पढ़ने की कोशिश करना, उच्ची आवाज में सारे पढ़ने की कोशिश करना, उनको नहीं तो देखना। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो जिसके कोई जिंदगी नहीं वो की है
पर फजल गिल ने बड़े साफ लफ्ज़ों दे विच दस्सिया है जिहदे कोल जिंदगी नहीं ओहदे कोल मौत, सिर्फ मौत। बादशाह तरफ इको घटाना है नहीं कि बादशाह जितने भी गए जरा वापस आके इको घटा दो। कितने लोग ने हो डॉक्टर, कितने लोग ने जिन्ना इस कन्वेंशन ले दुआवां कीतियां ने, रोजे रखे ने, मेरे नाल अपना हाथ खड़ा करो। कितने लोगों ने इन्हां सारे लोगों वास्ते भरपूर ताकत वाकई इस पिंड दे विच खुदा दा जलाल देखना चाहते हैं। और मेरा ईमान है कि जेड़ी ख्वाहिश करते हैं खुदा इन्हां नूं जरूर इस पिंड दे विच अपना जलाल जाहिर करके विखाएगा। असी खुदा दे कलाम दे विचों सीखण वास्ते आए हैं और खुदावंद दी शुक्रगुजारी और उहदे सारे जलाल वास्ते अपने अजीज भाई सलीम अख्तर, उन्हां दी मिसिस और दीगर सारे मेहमानां वास्ते मैं खुदावंद दी शुक्रगुजारी करना। थोड़ी देर वास्ते असी दुआ दे लिए अपने सिरां झुकाइए ताकि इस जमीन जिहदे ते खुदा दे कलाम दा बीज टिकण वाला है वो तैयार हो जाए। खुदावंद कादर मुतलक खुदा, हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हमद और तेरी तारीफ खुदावंद ना सारे दिलों वास्ते जेड़े आज तेरे वास्ते खुले ने, आए खुदा जेड़े तेरे कलाम वास्ते खुले ने, जेड़े चाहते ने कि खुदा वो तेरे कलाम को अपने दिल विच ले लेन, जेड़े चाहते ने कि तेरे कलाम दा बीज उन्हां दे दिलों दे विच तनावर दरख्त बन जाए और दूसरे लोग, दूसरियां कौमां उस दरख्त दे वसीले दे नाल बरकत पा सकन। आए खुदा उस ईमान नूं, अपने कलाम नूं उन्हां दिलां च होर ज्यादा मजबूत कर, होर ज्यादा मजबूत कर, ताकि खुदा जदों तेरा कलाम टिकदा है जाया ना होवे बल्कि चंगी जमीन वांगू 100 गुना फल लेके आवे। यीशु मसीह दे कादर नाम दे वसीले दे नाल आमीन। थोड़ी बेस थोड़ी खुदा दे कलाम दे विचों सारे आयत ज़बानी याद है, थोड़ी जी कोशिश करांगे असी 10वीं आयत तो पढ़न दी। एक कितनी आयत है जी? 12 आयतें यूहन्ना दा पहला खत ओदा 5वां बाब और ओदी 12वीं आयत। असी 10वीं आयत तो पढ़न दी कोशिश करांगे। खुदा दे कलाम दे विच लिखिया है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जिन्ना इस खत नूं आम लोगों के लिए लिखिया, खुदा यीशु मसीह दे सब ते प्यारे शागिर्द सन। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ने खुदा यीशु मसीह नूं उदों कबूल किया जदों वो अपनी नौजवानी की हालत दे विच सन। भाई फजल होने कह रहे सन नौजवाना बेटियां और बेटियों को मुखातब करके। और याद रखना मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ने उदों खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया जदों अपनी नौजवानी की हालत विच सन, और उन्हां खुदा दे जलाल नूं, यीशु मसीह दी कुदरत नूं, उहदे इख्तियार नूं और उहदे मुअजिज़ात नूं बड़ा ही लागियों होके वेख्या। और इस गल भी हमेशा याद रखना कि जदों जदों खुदावंद यीशु मसीह ने खास मुअजिज़ात कीते,
यसू मसीह के सारे मुआजिज़ात खास ने, पर बाइबल दी रूह दे नाल खास मुआजिज़ात होना मुआजिज़े नूं आख्या जाता है जिहदे च यसू मसीह ने खुदा की कुदरत के मुतलक मुआजिज़े कीते और ओने मुर्दियां नूं जिंदा करन दा मुआजिज़ा, हवा और पानी नूं रोक देण दा मुआजिज़ा, ओए 5 रोटी और 2 मछलियां तो वधा के 5000 नूं रजा देण दा मुआजिज़ा, इन्हां सारे मुआजिज़ियां दे वेले खुदा दा बंदा यूहन्ना रसूल ओदे नाल नाल सन। अंजील मुकद्दस जिहड़ी असीं पढ़दे हां, इस पाक अंजील दे विच मुकद्दस यूहन्ना रसूल दे नाम तो मिठियां जाण वालियां 5 किताबां ने, जिन्हां च पहली किताब मुकद्दस यूहन्ना दी यसू मसीह बारे लिखी गई अंजील, फिर आम लोगों के लिए लिखे जाने वाले उन्होंने 3 आम खत ने, और आखिरी किताब मुकाशफा की किताब मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने लिखी। ये 5 किताबां नवे अहदनामे दे विच मुकद्दस यूहन्ना रसूल के नाम तो लिखिया जांदियां ने, लेकिन मुकद्दस यूहन्ना रसूल नूं असीं जिंदगी का रसूल कह सकते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल नूं असीं जिंदगी दा पैगाम देण दा पैगंबर कह सकते हैं। याद रखना जिहड़े नहीं पढ़े लिखे लोग, पैगंबर ते रसूल उस शख्स नूं आख्या जाता है जिहड़ा हुक्म नूं सुन के बिना घटाए वधाए अगे अपना दे, और मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने खुदावंद दे हुक्म नूं सुनिया और पाक दी हदायत दे नाल उस हुक्म नूं बिना घटाए बिना वधाए उन्हें अज साडे तिकर अपनाया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने यूहन्ना दी अंजील दे विच ए दस्सिया कि हमेशा की जिंदगी की, जैसी यूहन्ना की अंजील शुरू तो लेके आखिर तक पढ़िए तो सानू पता लगता है उहदे च दस्सिया गया है कि हमेशा की जिंदगी की। जे उहदे खतां नूं पढ़िए तो उहदे खत ए दसदे ने कि हमेशा की जिंदगी कित्थों मिल सकती है, किवें मिल सकती है। जे अभी मुकाशफा की किताब पढ़िए तो फिर वो दसदे कि हमेशा की जिंदगी दा अंजाम की होएगा, हमेशा की जिंदगी दियां बरकतां की होणगियां, और हमेशा की जिंदगी च असीं किस तरह जिंदगी गुजारांगे। और याद रखना, और खुदावंद दा शुक्र है उन्हें दुआ सुन के अज मैं तुहाडे सामने जिंदगी हर शख्स को जरूरी चाहिए, हर शख्स को। कभी कभी ना जिंदगी की जरूरत बड़ी रहती, हर बंदा कहना मैं जिंदगी मिल जाए, मैं होर जिंदा रहा, कभी मौत ना आवे। पर कभी कभी साडे नाल बड़ा अजीब जिहा काम हो जाता। कोई बीबी सी ना बेचारी, बंदा मर गया ते बड़ा रोवे, जनाजा लैके चले, हाय मैं नाल ही जाना है, जिवें बीबियां दी हालत है, हाय मैं नाल ही जाना है। वो बेचारी रोंदी रही, अगले दफना गए ते रात नूं खामद साहब सराणे आ के खलो गए, बांह फड़ ली, चल फिर आजा चलीए। उदों तो बड़ा कहनी है नाल ही जाना, हुण मैं नाल लैण आ गया, फटाफट हथ छड़ा लिया, पर खसमां खा हुण तूं साडा की लगना। उन्होंने भी अगर जिंदगी की लोड़ सी, असी जिंदगी सानू चाहिए, पर जिंदगी है की? इस जिंदगी दे विच जिहड़ी असीं जिस्मानी जिंदगी गुजार रहे हां, इस जिंदगी दे विच दुख भी ने, मुसीबतां भी ने, मौत भी है, परेशानी भी है, बीमारी भी है, लानतां भी ने। इस जिस्म नूं भुख लगदी है, इस जिस्म नूं नंगा रहण दा डर है, इस जिस्म नूं बीमारी दा डर है, इस जिस्म नूं मुसीबतां ने सब तो बढ़ के इस बदन नूं मर जाण दा डर है। पर फिर भी हर इंसान कहता है मैनूं जिंदगी मिल जाए, मैं होर जी लवां, मैं होर जी लवां। क्यों सानू होर जिंदगी की लोड़ क्यों है? असीं होर
हासिल करना चाहते हैं जिहड़ी कदे ना मुके, जिहड़ी कदे खत्म ना होवे, जिहदा कदी जिंदगी दा आखिर ना होवे। साडी जिंदगी दे सफे ते दी एंड खत्म शुदा ना लिखिया होवे। सानू वो जिंदगी चाहिए। क्यों वो जिंदगी चाहिए? याद रखना, हमेशा की जिंदगी की है? हमेशा की जिंदगी खुदा दे नाल रहन दी हालत। इस गल को याद रखना, हमेशा की जिंदगी खुदा दे नाल रहन दी हालत का ना है। हमेशा की जिंदगी विच भुख नहीं जे, दुख नहीं जे, मौत नहीं जे, मातम नहीं जे, सब तो वध के हमेशा की जिंदगी दे विच मौत नहीं जे। हमेशा की जिंदगी खुदा की बादशाही का दूसरा नाम है, जिथे ईमानदार हमेशा रहेंगे ते मजे लेंगे। आज ते असीं इस जमीन ते मजे लेने हैं, खान पीन दे कपड़े लत्ते हर चीज पर लिखे है कि ओ जिंदगी दे विच ईमानदार हमेशा की जिंदगी खुदा की बादशाही च मजे लेंगे। हमेशा की जिंदगी जिन्हों मौत ना आवे। हमेशा की जिंदगी की हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह दे नाल हमेशा तिकर सकूनत करन दा नाम है, जिथे ना मौत होएगी, ना मातम होएगा, ना आहो नाला होएगा, ना दर्द होएगा। ओ हमेशा की जिंदगी है। क्यों हमेशा की जिंदगी की लोड़ है? इंसान को हमेशा की जिंदगी की लोड़ क्यों पैंदी है? ये जिंदगी जिहड़ी बंदा गुजार रहा है ये काफ़ी ने। जदों इंसान के दुख मुसीबत परेशानियां आउंदियां तो बंदा पता है कहता इहो जी जिंदगी नाल ते मारी जावे बंदा ते चंगा। इहो जी जिंदगी नाल ते जो बुढ़ी बंदे च लड़ाई हो जाती है ना, तो कई बार मियाँ बीवी आपस में बुढ़ी बेचारी कहती रहती है मैं मर जावा, बंदा कहता रहता मैं मर जावा। बच्चे एक दूसरे का मुंह कहते हैं हुण असीं की करिए? असीं इस जिंदगी तो तंग भी बड़े हैं, अक्के भी बड़े हैं, पर फिर चाहते हैं सानू होर जिंदगी मिल जाए। क्यों लोड़ है इस जिंदगी की? सानू याद रखना, सब तो पहली गल सानू इस जिंदगी की, हमेशा की जिंदगी की लोड़ इसलिए कि ये जिंदगी सानू पता है इन्हें मुक जाना है। इसलिए ਅਸੀਂ कोशिश करने खुदा के बेटे के वसीले के नाल सानू हमेशा की जिंदगी मिल जाए। ਅਸੀਂ कोशिश करने हमेशा की जिंदगी ले लईए, क्योंकि वो जिंदगी मुकनी नहीं, ये जिंदगी मुक जानी है। इंसान जड़ा ना, इंसान बाकायदत तो गुनाह की हालत का शिकार है, और गुनाह की हालत का शिकार हो करके इंसान मौत का शिकार है। जो जान गुनाह करेगी, जरा ऊंची जवाब दो, जो जान गुनाह करेगी गुनाह की मजदूरी मौत है। बाकी अदल तो गुनाह ने टोल के हर इंसान को मौत के शिकंजे च फसा दिता। पर इंसान हमेशा की जिंदगी की कोशिश करता रहा, और आखिर बुजुर्ग दौद ने यह आखना पिया मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी मारी। हर इंसान गुनाहगार होता करके मौत का शिकार है। हमेशा की जिंदगी की लोड़ इसलिए कि वो मौत के शिकंजे तो बच सके। हमेशा की जिंदगी की लोड़ इसलिए कि असी खुदा के जलाल को देख सकिए। हमेशा की जिंदगी की लोड़ इसलिए कि असी खुदा की बादशाही में वारिस बन सकिए। हमेशा की जिंदगी की लोड़ इसलिए कि असी मसीह के नाल हमेशा रह सकिए। हमेशा की जिंदगी सानू इसलिए चाहिए कि असी उहदे नाल तख्तां ते बैठ सकिए। जिन्हां अग च सड़ना है उन्हां नूं तख्तां ते बैठना नसीब नहीं होना। तख्तां ते उन्हां नहीं बैठना है जिन्हां नूं हमेशा की
जिंदगी मिल सकती है। हमेशा की जिंदगी की लोड़ इसलिए इस दुखा भरी कुचची कोई पहली जिंदगी तो असी निजात पा सकिए। हमेशा की जिंदगी इसलिए कि असी खुदा दी बादशाही दे वारिस बन सकिए। सानू होर बहुत सारिया लोड़ा ने, लेकिन याद रखना इन्हां सारिया लोड़ा नालों वध के हर इंसान दी सब तो वड्डी लोड़ हमेशा की जिंदगी है। ये जिंदगी कित्थों मिल सकती है? हाँ जी, कित्थों मिल सकती है? कई लोग विचों नहीं बोले, मैनू पता क्यों नहीं बोले। वो कहन दे होने किसी होर पासियों भी लभ जाती। मैनू पता लग गया कई लोग विचों यही सोचन डे अगर बोले नहीं कितों मिल सकती है हमेशा की जिंदगी। और उतों तो क्या अंदरों नहीं किया, मैनू लग गया पता उतों तो क्या अंदरों नहीं किया। देख के कई जाने होना कई जाने पादरी सानू किहड़ा लगनी। याद रखना आजकल ना टेलीविजन के बड़े इश्तिहार हो रहे हैं। डिश लाई ना डिश, एक आमल बाबे का इश्तिहार है, एक होर किसी पीर फकीर का इश्तिहार है, किसी जंतर मंतर वाले का इश्तिहार है। असी जी तुहानू औलाद भी दे सकने हैं, असी जी तुहानू कारोबार भी दे सकने हैं, तुहाडी तुसी बुढ़ी घर आ जाएगी, यानी जिहड़े तुहाडे नाल बदतमीजी करदे ने ये भी ठीक हो जाएंगे। सारियां गल्लां सारे मसलियां दा हल साडे कोल आ। पर सारे दावे करते हैं ताकि सारे मसले हल कर देंगे, ताकि मुसीबत मुक जाएंगियां, ताकि दुख मुक जाएंगे। और किसे अमल ने, किसे बाबे ने, किसे पीर ने एक दावा किया है और मेरे को मैं तुहानू हमेशा की जिंदगी दूंगा। ए दावा मेरे यीशु ने किया है। एक प्यार एक दावा सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु को कि हमेशा की जिंदगी मैं दवांगा। बाइबल दसदी है कि बाबे आदम को लेके आज तक किसी पैगंबर किसी नबी ने यह दावा नहीं किया जेड़ा दावा मेरे खुदा यीशु मसीह ने किया। जब यीशु मसीह मरथा दे कर गए, मरथे का 4 दिन का भरा मरथा का भरा लाजर मरे 4 दिन हो गए सन। और कोई नबी आदम को लेके आज तक कोई नबी पैगंबर दावा नहीं कर सकिया जेड़ा दावा मेरे यीशु ने किया। और मैं आख्या क़यामत और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप दे कोल नहीं जा सकता। उन्हें आख्या जेड़ा मेरे ते ईमान रखदा है जिंदा है ते मेरे ते ईमान रखदा है, उन्होंने की होएगा? वो कभी नहीं मरेगा। ते जेड़ा मर गया है मेरे ते ईमान रख दे, लेकिन जो भी मुझ पर ईमान रखता है भावे वो मर भी जाए वो फिर भी जिंदा रहेगा। ते जेड़ा जिंदा ही मेरे ते ईमान रखता है वो कभी भी नहीं मरेगा। असली उनकी तक जिंदगी लपन की कोशिश करने हैं। जिंदगी कितों लपन की असी कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह जिंदगी किवें यीशु मसीह कोल है। यीशु मसीह ने इस गल को साबित किया कि जिंदगी मेरे कोल है। यीशु मसीह हैकल दे विच तालीम दे के बाहर निकल रहे सन। एक इबादत खाने का सरदार यार दौड़ा आया, यीशु मेरी बेटी मरने वाली है। तो यीशु मसीह ने किया उसने नहीं तोड़ पाया। हाँ जी नहीं, यीशु मसीह उसे लोगों के हाथ रखने लग पे, लोगों के नाल तालीम दी गल्लां करन लग पे। इन्हीं में से बंदा पिछवा कहंदा बस भाई काम मुक गया, हुण ना उस्ताद नूं तकलीफ ने बेटी टुर गई आ। बाप दा दिल टुट गया, बाप दी अखां च अथरू आ गए। हालत बुरी देख के यीशु मसीह ने आख्या हौसला रख और तेरे
लोग बड़े हैरान हुए, हसन लग पे पागल देखो वो मर गई है, रोन डे लोग साहब होने नहीं दिया, एक कहना सुखी है ਉਹਦੇ घर गए। याद रखना यूहन्ना रसूल उस वेले भी यीशु मसीह दे नाल सी, ਉਹਦੇ घर गए जाके उस 12 साल दी उस मासूम बच्चे का हाथ फड़िया, आवाज दी तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा है आए बेटी मैं तुझसे कहता हूं उठ और याद दी 12 साल की बेटी आज के खिलाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने साबित किया कि जिंदगी मेरे कोल है। कुछ दिनों बाद यीशु मसीह यरूशलेम वालों जा रहे सन, नाइन नाम का एक शहर सी, जब वो फाटक के कोल पहुंचे ते एक बेवा का जवान पुत्र जनाजा लैके तुरे आउंदे ते कलाम च लिखा कि जब उस बेवा के पुत्र के जनाजे को देखिया यीशु मसीह ने बड़ा तरस आया, उन्हें जनाजे को रोकिया, रोक के कलाम की दसता है उन्हें नौजवान को हुक्म दिता, उन्हें मेहनत नहीं की, उन्हें दुआ नहीं की, उन्हें हुक्म दिता आए नौजवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, और खुदा का कलाम दसता है और नौजवान उठ के खड़ा हो गया, उन्हें साबित किया कि जिंदगी मेरे कोल है। फिर कुछ दिनों बाद यीशु मसीह किसी दूसरे पिंड सन पे खबर पहुंची कि तेरा दोस्त लाजर जिन्हें तू बड़ा प्यार करना है वो बीमार है। यीशु मसीह ने पढ़ते फिर पता लगा वो मर गया, तो कलाम च लिखा कि यीशु मसीह 2 दिन होर उत्थे ही रहे। कितना दिल सड़िया होगा उस भैन का भी यीशु मसीह को बड़ा प्यार करते हैं, तो बीमारी का सुन के उत्थे आया नहीं, वो मौत का सुन के उत्थे आया नहीं, कितना तो दिल उस भैन का पैड़ा होया होएगा। तो जब यीशु पिंड च पहुंचे भजी आई ते आप की कहने लगी अरे यीशु अजे तू इत्थे हुंदा मेरा भरा कदी ना मरदा। एदा की मतलब सी, एदा मतलब सी उन्हें इस गल नूं बयान कर दिता कि जिथे यीशु है उत्थे मौत नहीं, उत्थे जिंदगी है, जिंदगी है, जिंदगी है। जिथे यीशु है उत्थे मौत नहीं। 4 दिन का मुर्दा लाजर उदों यीशु मसीह ने जिंदा कर दिता, जदों लोग आंदे सन हुण ते उहदे चों बो आउंदी होनी। जदों घर पहुंचे तो यीशु मसीह ने ना पूछा भी कितने रखिया, कबर ते लै गई। यीशु मसीह ने आख्या अच्छा अब पत्थर हटाओ। कितनी हैरानगी वाली गल है, तो बड़ी अजीब सी गल लगती है। वो बंदा जिहदे कोल मुर्दियां नूं जिंदा करन दी कुदरत है, वो बंदा जिहड़ा अंधियां नूं अखां लंगड़ियां नूं चला सकदा है, बीमारियां नूं दूर कर सकदा है, बदबू कढ सकदा है, एक पत्थर नहीं हटा सकदा। ऐसे करके इशारा करे तो पत्थर उठदा जाए। क्यों क्यों उन लोगों ने आख्या कि इस पत्थर को हटाओ? इसलिए आख्या कि जेडे लोगों के करने वाले काम ने वो लोग करना, तो फिर जेडे खुदा के बेटे का करने वाला काम है फिर वो अपना काम करे। और यीशु मसीह ने बड़ी मशहूर गल है, यीशु मसीह ने जदों लाजर की कब्र को पत्थर हटाया तो यीशु मसीह ने आवाज मारी ऐ लाजर बाहर आ जा। तो 4 दिन का मरे लाजर कफन समेत उठ के कब्र से बाहर आ गया। यीशु मसीह इस गल को जानते सन, यीशु मसीह को पता सी। और आज मेरा भी यही ईमान है कि यीशु मसीह उस वेले लाजर का नाम ना लेता, बस इन्ना ही कह देता इन्नी गल कह देता कि मुर्दा कब्र चों बाहर आ जाए, तो मेरा ईमान है
के बाहर आ जा। तो 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया। 4 दिन बाद क्यों जिंदा किया? दूसरे दिन भी आके जिंदा कर सकता सी, पहले दिन भी आके जिंदा कर सकता सी। चाहता तो मरण ही ना देना। अज असी भी बड़ा कई बार कहें यसू लगे सानू प्यार करता तो साडा फलाना फलाना क्यों चाहता, साढ़े तो दुख तकलीफों की होगी। जदों यहूदी लोग जिहड़े सन, यहूदी लोग उन्हां दा एक ख्याल सी कि इंसान जदों मर जाता तो इंसान की रूह 3 दिन कबर के 4 फेरे उस बंदे के 4 फेरे घूमती रहती है। जो कबर च पा दे तो कबर के 4 फेरे 3 दिन तक लाश जी रूह इंसान की वो घूमती रहती है। ये उन्होंने ख्याल सी, ये बाइबल का ख्याल नहीं। जिन्हें असी आने हैं ना दफना के आइए तो जो बच्चा बहुता रोंदा हो लिया के वो कबर की मिट्टी खवा छड़ो पर भावें बच्चे के ढिड च मलाप पै जाए, डर लाउंदे लाउंदे उन्होंने ख्याल सी कि 3 दिन तक रूह 4 फेरे घूमती रही थी, किसी भी उस लाश के अंदर बढ़ सकती है। जदों यसू मसीह ने लाजर की धी को जिंदा किया तो यहूदी कहने लगे यसू मसीह की केड़ी बहादुरी है, अजे तो जिसम चो रूह निकली सी, भुल के निकलती होनी है, फिर विच बन गई तो यसू मसीह की काहदी बहादुरी है। तो जे नाइन शहर के बेवा दे बेटे को जिंदा किया तो यहूदी आखण लगे कुछ घंटिया की तो गल सी, 4-5-7 घंटे होए होने ने और रूह भुल भुलेखे निकलती होनी है। खरे पानी पीन तुर गई, कई साडियां भैणां कहंदियां होंदियां ओदी रूह ते फलानी जगह ते पानी पीन तुर गई, वो पानी पीन तुर गई होनी है, वो फिर विच वड़ गई। साडे लोग ही कहंदे हुंदे ने लो जी साडी मां नहाउण लग्गिया फिर ओदे पैर हिलने शुरू हो गए, परवारे गए। यहूदी भी समझते सन कि मुर्दे परवारे जाते हैं तो यसू मसीह की बहादुरी है। कोई मनते सन कि 3 दिन ते रूह कबर के 4 फेरे घूमती रही थी मुर्दे ने, पर 3 दिनों तो बाद 4थे दिन और रूह समान ते टुर जाती है, फिर उधरों वापस नहीं आ सकती। यसू मसीह जो लाजर के घर पहुंचे ते यसू मसीह को लाजर के घर पहुंचने ते 4 दिन लग गए। 4 दिनों के बाद 5वें दिन और लाजर के घर पहुंचा, हुण जो दी रूह समाना ते टुर गई। यहूदी भी जिहड़े उन्होंने घर आए सन वो भी देखने वास्ते तमाशा लाजर की कबर ते टुर गए। हुण ते ओदी लाश समान कबर, हुण ते ओदी रूह समाना ते टुर गई होनी है। हुण देखांगे यसू किवें बुलाउंदा है। जिंदगी के मालिक ने कबर ते जाके लाजर को आवाज मारी ते ओ जेड़ा रूह नूं देण दा इख्तियार रखदा है, रूह नूं वापस आसमान तो बुलाउण दा इख्तियार रखदियां ने आख्या ते लाजर उठ के बैठ गया। जे रूह आसमान ते जा सकती है ते मेरे यीशु दे हुक्म दे नाल वापस भी आ सकती है। उन्होंने यहूदियों को दसिया और सिर्फ जमीन ते ही नहीं आसमान ते भी खुदा दे बेटे दा इख्तियार उन्ना ही है जितना खुदा दा इख्तियार। मेरे अजीजों याद रखना जरा जिंदा है ना, जिंदा वो भी सब कुछ कर सकता है, जिंदा ही बोल सकता है, जिंदा ही दे सकता है, जिंदा ही सुन सकता है, जिंदा ही बोल सकता है। पर याद रखना असी मुर्दियों के पीछे लग लग के आप मुर्दे हो जाते हैं। यीशु मसीह ने आख्या, एक बंदा आया, यीशु में की करा कि हमेशा की जिंदगी मिल जाए। यीशु मसीह ने आख्या सब कुछ बेच के मेरे पीछे टुर पो। उदास होकर टुर पिया। एक बंदे ने पूछा, खुदावन मैं तेरे नाल नाल चलता, आख्या आ जा। छेती छेती याद है मेरा
मर गया मैं दबाओ जरा यीशु मसीह ने आख्या और मुर्दे अपने मुर्दे दफन करन दिओ तुसी मेरे पीछे आ जाओ असी मुर्दियां दे नाल नाल मुर्दे होए जाने हैं। सारी दुनिया ये मानती है कि जे बंदा जिंदा होवे जो कुछ कर सकता है। मेरा ईमान बाइबल का ईमान पर याद रखना खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब दे उत्ते अपनी जान दी और जान देते उस जिंदगी के मालिक ने एक निजात बख्शनारा मारिया एली एली लमा शबक्तनी और उस दिन नारे दे नाल जदों ओदे ताने दे विचों तुहाडे और मेरे गुनाह दे बदले नबी जान निकल गई ते खुदा दा ए जिंदा कलाम दसदा है ए जिंदा कलाम दसदा है कि उस वेले ओदे नारे दे नाल नाल ओना सारी कब्रां दे मुंह खुल गए और उस जिंदगी दे मालिक ने मार के अपने लोगों को जिंदगी दे दी। उन्हें मार के भी जिंदगी दे दी। हालांकि लोग मुर्दे को जिंदगी पाउन जाते ने पर उन्हें मेरे यीशु ने मार के जिंदगी दे दी और वो सारिया कब्रें उस वेले खुल गई। आज मेरी ये गल अपने पल्ले में बन लेना जेड़े बाहरों भी आए हो और जेड़े इस पिंड के लोग भी हो मेरी इस गल को अपने पल्ले में बन लेना। कदे मंजिल तक पहुंचने लई पुठियां राह नहीं चुनी दियां। कदे भी दुरुस्त मंजिल तक पहुंचने लई पुठियां राह गलत रास्ते इख्तियार नहीं किए जाते कि किए जाते जे दुरुस्त मंजिल तक पहुंचना होवे तो दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मैं लाहौर में जाना चाहवा मेरी ख्वाहिश थी मैं लाहौर पहुंचा तो मुंह में कराची वालों करके तुर पावा तो मैं लाहौर उपर जावांगा जी। दिल तो करता भी मैं घंटे घर में जावा तो मुंह डिस्कोट वालों करके तुर पावा लो जी हूँ मैं घंटे घर पहुंच जाना अपर जावांगा जी नहीं उपरांगा। मैं गलत रास्ते पे तुर पिया वां इसलिए मैं मंजिल तक नहीं पहुंचांगा। पर अज असी मंजिल तक पहुंचने लई असी गलत राह चुन बैठे हैं गलत राह चुनी जा रहे हैं। याद रखना दुरुस्त मंजिल तक दुरुस्त राह के नाल पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। असी कदी बाबे को जाने कदी पीर को जाने कदी होर किसे थां पे जाने कदी दीवे बाल बाल के अपने अंदर घुप हनेरा करी जाने कदी उन्होंने नजर चढ़ाने जेड़े ना खा सकते ने ना वेख सकते ने। जिंदगी तो देनी बड़ी दूर की गल है और जेड़े अपने आप को जिउंदिया नहीं कर सकते उन्हां किसे नूं होर नूं की जिंदा करना है। और मेरे यीशु ने अपने आप को जिंदा किया और उन्हें सानू फिर जिंदगी हमेशा की जिंदगी दे दी। कुछ चेर तो असी कई पुठियां दियां राहां ते तुर पे अज जो दियां डिशां घर घर आ गई ने असी सच्ची मुच्ची पुठियां राहां ते तुर पे। मैं ना कुछ दिन हुए मक्कू आना तो खोड़े वाला बाईपास के कन्वेंशन से गया। कन्वेंशन तो बाद इस तरह ही किसी के घर खाना सी तो एक बंदा मेरे नाल बड़ी गुफ्तगू करी जाए और बड़ी अजीब जी गुफ्तगू करे जी बाइबल के मुताबिक नहीं सी। मैंने मजबूरन कहना पै गया मैं क्या भाजी पाबंदी नाल गिरजे जाते बड़े फखर में पता की कहने लगा वो पारी साहब की असी
गिरजे की जाना, गिरजा साडे घर विच मौजूद है, आइजैक टीवी ला लेंगे, दुआ कर लेंगे। बड़ा हैरान होया, मैं कहा जी ये तो बड़ी चंगी गल है कि आइजैक टीवी ला के दुआ कर लेना, ये तो बड़ी चंगी गल है। तो मैं कहा जी इस तो चंगी गल है भी तुसी आइजैक टीवी ला के दुआ कर लेंदे हो, तुहाडी पादरी साहब तो जान छुट गई है, पादरी साहब की तुहाडे कोलों जान छुट गई, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਹੁਣ गिरजे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਈਜ਼ੈਕ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈਜ਼ੈਕ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਮੰਜੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਆਈਜ਼ੈਕ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਾਤੀ, ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਟਨ ਵੀ ਰੱਖੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦਬਾਇਆ ਕਦੀ ਪਤਾਸ਼ੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਹੈ ਕਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹਦੀਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ, गिरजे ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। और मैं अक्सर कहना आइजैक टीवी ने लोगों को खुदा दे नेड़े नहीं किया। लोग पता की करते हैं, पानी की बोतल भरी आइजैक टीवी अगे, बीमार हो गए ना की पर्ची लिखी आइजैक टीवी अगे, काम नहीं मिलता पर्ची लिखी आइजैक टीवी अगे, होर भी जी गल तेल की बोतल फड़ी आइजैक टीवी अगे, अगे बोतल पईयां होंदियां ने, कई बार टीवी उत्ते होंदा थले बोतल पईयां होंदियां ने। मैं कि घर गया, मैं कहा जी थले बोतल रखिया, भाई साहब उत्तों दुआ पै रही, और मेरे वर्गा बंदा आइजैक टीवी से दुआ ला के बैठा होंदा है, और बंदा उठ के बाहर नूं जांदे ते अगों कोई होर आ के ते अगों वो फिल्म ला लैंदा सप्पां वाली, पहला दुआ पै रही हुंदी है, मुड़ के शैतान पै रहा हुंदा, वही पानी असीं पीना शुरू कर लेंगे। मैं आइजैक टीवी को पैसा नहीं कहता, आइजैक टीवी ने होर कुछ दिता होवे ते भावें ना दिता हो, आइजैक टीवी ने कुछ गल्लां जरूर सिखा दी ने। कभी गौर नाल आइजैक टीवी को वेख्या जी, मैं भी कहना आइजैक टीवी ने सिर तो दुपट्टे ला के दुआ करना ते गीत गाना जरूर सिखा दिता है। आइजैक टीवी होर कुछ सिखावे ना सिखावे, आइजैक टीवी ने सानू फैशन करना भी सिखा दिता है। होर कुछ सिखावे ना सिखावे, आइजैक टीवी ने सानू गीतां ते नचना जरूर सिखा दिता है। ओ मेरा यीशु यीशु, इतना करके असीं खुदा दी बादशाही च जुड़ जावांगे। अजी ते भाई रज़वान बैठे हैं ना, याद रखना खुदा के 6 परां वाले फरिश्ते ने अग का घोड़ा लैके बैठे होना, अग का घोड़ा जो मैं जाना ना, मेरा यीशु यीशु, उन्हें शानदार अग का घोड़ा मारना, नच नच के खुदा की बादशाही असीं टुर जावांगे। दसो खुदा की बादशाही आइजैक टीवी मम्मी बड़े गौर नाल वेखना, दोपहर को 12 बजे जी दुआ लगती है जिथे गोरा कलाम सुनाता है, बीबियां ने इन्नियां बाहां पाईयां होंदियां, इन्नियां बाहां, ते फिर इंज करके वो पता लगता इन्हां च पदरूआं वड़ गए। ये गल्लां जरूर आइजैक टीवी ने सिखा दित्तियां ने, और सब तो वड्डी गल आइजैक टीवी ने सानू गिरजे ना जाण दी आदत पा दित्ती है। जेड़ी भी चीज है अगर दुआ है तो दुआ तक महदूद रखो, उन्होंने रब ना बनाओ। याद रखना, और आइजैक टीवी हमेशा की जिंदगी नहीं से दे सकता, और पादरी अकरम फजल हमेशा की जिंदगी नहीं से दे सकता, पादरी मुमताज हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। ऐसे रिजवान जितने बातों से सलाना करने की शुरू की थी, नहीं हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। और मैं पादरी यास तेरा कलाम सुनाता, मेरे
जिंदगी पाइए, पुठिया पुठिया राह ते ना जाइए। हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु कोले ते ओने देनी है। मेरे अज़ीज़ो, हमेशा की जिंदगी उन्हें मिलती है जड़ा सच्चे सच्चे पक्के पीठे ईमान नाल यीशु को कबूल कर लेता है। जड़ा इथों तां कबूल करता है ना, याद रखना ਉਹਦੇ गल फा पै जाता है। ना वो इधर जोगा होगा ना उधर जोगा होगा। जो दुआ वाले पासे जावे ना, रात को बाबे होनी आके संगों फड़ लेंगे, पादरी साहब की छाती के पार पै गए। ते जो बाबे वाले पासे टोटे ना, रात को फरिश्ते आके छांटे मार देंगे, वो बेचारा फस जाता है। इसलिए दोवां एक रंग में दिल नूं रंगला बंदा, दो रंगिया इको रंग च रंगे जाओ। जड़ा मेरे यीशु वाला रंगे, मेरे यीशु याद रखना। हमेशा की जिंदगी यीशु को मौजूद है और देने वास्ते तैयार। कौन कौन हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं? सारे, असं सारे हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं। पर जरा ठहर, थोड़ी देर में गौर करो। हमेशा की जिंदगी दा बुआ खुल गया, तुसी अंदर वड़ जाओ। हमेशा की जिंदगी दा मालिक मेरा और तुहाडा निजात देगा यीशु हमेशा की जिंदगी देने वास्ते तैयार। अगे बढ़ो ते हमेशा की जिंदगी ले लो। पर ठहरो, इस तो पहला इन्हां गल्लां ते गौर कर लो। कुछ गल्लां ते जरूर गल कर लो कि खुदावंद यीशु मसीह नूं अपना निजात देना मन ले। ये नहीं कि उत्तों तो यीशु ते अंदर बाबा बगे सा, कदे इस तरह तो नहीं। किते अंदर साडे सप्पां दे लपेटे होण ते उत्तों तो असीं यीशु यीशु करदे हैं। पूरे पूरे ईमान दे नाल यीशु मसीह नूं निजात देना कबूल कर ले कि तुसी ओदे हुक्मां नूं ओदी मर्जी ते चलण दा खुदा नाल वादा कीता है कि खुदावंदा मैं तेरे सारे हुक्मां ते चलांगा। पहला हुक्म की है? 10 हुक्मां जो पहला हुक्म की है? सच्चे ते जिंदा एक खुदा नूं मनना, सिर्फ ओदी इबादत करना ते उससे दी बंदगी करना। पहला हुक्म खुदा नूं मनना, उससे दी बंदगी करना। कि असी ओदे नाल वादा कर ले कि तेरी मर्जी ते चलांगे और तेरे पाक हुक्मां नूं मनांगे। सूली ते चढ़ के यीशु मसीह ने तुहाडे और मेरे गुनाहां दा कफारा दे दिता। तुसी उस कफारे ते ईमान लियांदा। याद रखना, जेड़े जेड़े लोग यीशु मसीह दी सिर्फ सलीबी मौत का इकरार करते हैं, सिर्फ ओदी मौत ते ही ईमान रखते हैं, उन्होंने गुनाह माफ होते हैं। हमेशा की जिंदगी उदों मिलती है जब ओदे मुर्दियां विचों जी उठण का इकरार करते हैं। क्या तुसी यीशु मसीह ते ईमान रख के ना दोवां गल्लां दा इकरार कर ले? जे ये सारी गल्लां ठीक ने ते याद रखना तुसी बहुत बहुत मुबारक बात दे मुस्तहिक हो, इसलिए कि तुहानू हमेशा की जिंदगी मिल गई है। अगे बढ़ो, हमेशा वाली जिंदगी तुहानू उड़ीक रही है। किसे होर हलाकत ते बर्बादी ना हो, क्योंकि मेरा खुदा किसी की हलाकत ते बर्बादी नहीं चाहता। और जिंदगी सिर्फ यीशु कोले। जिस दिन मैं कन्वेंशन का पैगाम मिलिया, खुदा ने उस दिन मैं एक गीत लिखना बख्शिया। यीशु को कबूल कर जिंदगी च चाहना है, दुनिया के झूठे पीरा पिछे कानू जाना है। जेड़ा बंदा भज भज इन्हां पिछे लगदा पावेगा अजाब वो हमेशा लई अगदा। इन्हां नूं तू कादे लई नजरां चढ़ाना है, दुनिया के झूठे पीरा पिछे कानू जाना है। अजे भी ये बेड़ा कर यीशु को कबूल तू कादे लई जीना है, जहान ते फजूल तू दुनिया ते एवें कानू तके ठेडे खाना है।
दुनिया के झूठे पीर पिछे कानू जाना है। माफी मांगी यीशु कोलों, पापा ने मारिया, डिग ओदे पैरां विच जग दिया हारिया, वेखी फिर किवें ओदा बेटा बन जाना है। दुनिया के झूठे पीर पिछे कानू जाना है, यीशु नूं कबूल कर जिंदगी च चलना है। जे तुसीं यीशु नूं कबूल करके ते जिंदगी च खुदा इस कलाम के वसीले दे तुहानूं सारे नूं बरकत दे। You are watching Mukashfa TV. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ।